हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने मेरे पिछले व्लॉग में हरिद्वार का टूर देखा और दोस्तों अब सीधा पहुंच गए हम ऋषिकेश। ये है राम झूला। लक्ष्मण झूला को भी बंद कर दिया गया है और जानकी झूला अभी खुला हुआ है और ये राम जो झूला है ये भी खुला हुआ है। दोस्तों इसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जो लेफ़्ट हैंड की तरफ में, इसको गोवा बीच भी बोलते हैं कुछ लोग। और दोस्तों अब भी जो आप व्यू देख रहे हैं ये गोवा बीच का ही है। और दोस्तों इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि हम जब शाम को त्रिवेणी घाट पे जाते हैं तो उस टाइम पे अचानक से बहुत तेज़ तूफ़ान आता है। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए जो पर पर्सन रेंट लगता है वो 80 रुपीज़ होता है दोस्तों। और 80 रुपये एक पर्सन के साथ साथ आप बस से भी ट्रैवलिंग कर सकते हो, उसमें कुछ पैसे कम लगेंगे। जो न्यू पर्सन होते हैं रिक्शा वाले, उन लोगों के साथ कुछ ज़्यादा धोखाधड़ी करते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप सावधान रहे। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम त्रिवेणी घाट। और दोस्तों अभी आपको दिखाई दे रहा है ये मौसम कितना साफ़ दिख रहा है, लेकिन जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर इतना तेज़ तूफ़ान और बारिश आती है कि दोस्तों जितनी भी दुकानें लगी थी उनका सामान भी इधर उधर उड़ के निकल गया था। और दोस्तों एकदम से ये देखिए अब कितनी तेज़ तूफ़ान आया है और लोगों को भी बहुत मुश्किलें हुई थी। और दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग गिर भी गए थे और कुछ लोगों का सामान भी उड़ गया था। और दोस्तों लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही, त्रिवेणी घाट पे जो आरती होती है वो आरती बिल्कुल नहीं रुकी, आरती अपने टाइम से ही हुई। अब दोस्तों वहाँ से निकलकर हम फिर से आ गए अपने होटल की तरफ निकल रहे हैं। और ये देखिए तूफ़ान के बाद में आपको दिख रहा है कैसा व्यू हो गया था पहाड़ों की तरफ। अभी राम झूला पे भी काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और दोस्तों ये सीधा जाता है सौरग आश्रम की तरफ। दोस्तों जो हमने रूम लिया है ऋषिकेश में सौरग आश्रम में लिया था, और जिसका एक दिन का किराया लगभग 600 रुपये होता है। और खाने का मैं आपको बता दूं ऋषिकेश में खाना थोड़ा महंगा है, तकरीबन 400 रुपये में हम 3 लोग आराम से खा सकते हैं दोस्तों। और अभी हम निकल चुके हैं नीलकंठ के लिए। तो नीलकंठ महादेव मंदिर पे जाते टाइम जो किराया लगता है दोस्तों वो आने जाने का 200 रुपये लगता है, लेकिन अनजान लोगों से जो लोग पहली बार आते हैं उनसे कुछ वो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पर्सनल अपनी गाड़ी करके ले जाना चाहते हैं तो 1600 रुपये में वो आपको आने जाने का पूरा ट्रैवलिंग कराएंगे। अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं नीलकंठ महादेव के लिए। और दोस्तों ये साइड में से गंगा नदी निकलती है और इससे थोड़ा सा जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ से दिखता है कि कैंपिंग करके भी लोग रह सकते हैं, जिसका वीकेंड में 2,500 से 3,000 रुपये तक का चार्ज वो करते हैं। और दोस्तों अगर आप वीकेंड से पहले या फिर जैसे सीज़न स्टार्ट होने से पहले आएंगे तो आपको 1500 से 2,000-2,400 रुपये तक के बीच में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अभी हम जैसे अपने नीलकंठ महादेव मंदिर में पहुंचे थे तो वहाँ भी श्रद्धालुओं की कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले थे। और दोस्तों अगर आपको नीलकंठ महादेव के आराम से दर्शन करने हैं तो आप भी दोस्तों सुबह जल्दी निकलिएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने लगता है और उससे पहाड़ों का जो रास्ता है वो छोटा है, उस पर जाम लगना भी स्टार्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ कितनी हसीन सुंदर वादियाँ आपको दिख रही हैं। और दोस्तों जैसे जैसे इस रास्ते में हम आगे जाते हैं तो एक सीधे हाथ की तरफ में झरना भी आपको दिखाई देगा। और दोस्तों उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हल्का सा हमें नीचे उतर के जाना पड़ेगा, जिस पे भी एक बहुत अच्छा जो व्यू है वहाँ से दिखाई देगा। और साथ में वहाँ पे एक वाटरफॉल है छोटा सा, लेकिन वहाँ पे आपको कई टूरिस्ट एंजॉय करते मिल जाएंगे। वहाँ पे आप आराम से अपनी फैमिली के साथ नहा भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो नीलकंठ महादेव मंदिर आता है वहाँ सामने प्रसाद की दुकान होती है दोस्तों, प्रसाद वहाँ से ले सकते हैं और वहाँ पे प्रसाद काफ़ी अच्छा होता है। अभी देखा होगा आपने झरने का व्यू। और दोस्तों ये दुकानें हैं जहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम वापस नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए नीचे वाली गली से निकलेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी हमें भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा और बहुत ही खाली
पैलेस था। और दोस्तों श्रद्धालु 2 या 3 हमसे पहले ही पहुँचे थे, क्योंकि हम सुबह जल्दी ही निकल चुके थे। और दोस्तों सुबह निकलने का हमें ये फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि हम 10 साढ़े 10 बजे तक नीलकंठ महादेव के दर्शन करके वापस नीचे भी आ गए थे। और दोस्तों लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आप नीलकंठ महादेव के मंदिर के आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ से अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। और नीलकंठ महादेव के मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों मैंने कोशिश करके कुछ वीडियो बनाया, लेकिन मैं आपको पूरा इसके अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों अगर आप नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद और भी अगर कई जगह घूमना चाहते हैं तो वहाँ पे एक नीर वाटरफॉल है, वहाँ भी जा सकते हैं। त्रिवेणी घाट भी जा सकते हैं, गोवा बीच भी जा सकते हैं। और दोस्तों वहाँ की सौरग आश्रम जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से आगे एक मार्केट है, वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक